को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसी तरह से प्रतीक करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट फेस्टिवल है, क्रिकेट का महोत्सव है। यानी कि क्रिकेट के सभी चाहतों के लिए एक खूबसूरत सा त्यौहार, जहां पर बड़े बड़े उपहार भी हमने देखे हैं मैन ऑफ द मैच के खिताब से। यानी कि अगर बात की जाए, हर एक प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करता है, उसे 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी गई है। और पहली दफा इस वीर छत्रपति संभाजी महाराज क्रीडांगन, इस डर्बी ग्राउंड पर अगर बात की जाए तो 4 कैमरे के साथ हमें ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड को क्लियर करना है सर, अंपायर का यहां पर इशारा आ रहा है और दोनों ही बल्लेबाज विकेटों की तरफ आएंगे। बैट्समैन हुसैन 11 एनडीएन बैंड्रा अपने बल्लेबाज भेजना और एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर मंच पर भेजना जरूर है सर, प्लीज, दोनों ही टीमें। प्रिवान 11 सर, एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आ जाइए सर, थैंक यू। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है, सभी के दिल को थामने हमारे और आपके सामने ट्रॉफी बामने सीजन 2 2025 का एक महासंग्राम, एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट जिसे ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया। हमारे शोएब बामने साहब, हमारे अरशद बामने साहब, हमारे अकील बामने साहब, हमारे जुनेद बामने साहब और पूरे बामने फैमिली का, हमारे अजमान बामने साहब, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और चलेंगे मैच की तरफ। बहुत ही घमासान सा मैच जहां पर तारे सितारे देंगे खूबसूरत से नजारे। एक तरफ है प्रिवान 11 नायगांव रायगढ़, जहां पर अजीत मोहिते जैसा स्टार भी हमें नजर आएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अंकुर सिंह, सिंह इज किंग, एक ऐसा गेंदबाज बाएं हाथ का जिसने अपने काफी जलवे बिखेरे हैं, एक इंडियन टेनिस क्रिकेट के बड़े ब्रांड में शुमार होने वाला ये नाम। और साथ ही साथ हम देखेंगे लॉन्ग ऑन की फील्डिंग पर हमें नजर आएगा नन्ना मुन्ना सा जादूगर, मैन फ्रॉम चेंबूर, यानी कि राहुल जुगाड़िया, जो जुगाड़ नहीं। हेलो हेलो हेलो, चलेंगे मैच की तरफ। अगर बात की जाए तो स्ट्राइक पर हमें नजर आएंगे बल्लेबाज शुभम, 9 स्ट्राइकर एंड पर हैं बाबू, गेंदबाजी मार्क पर विश्वजीत ठाकुर और एक इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड विश्वजीत ठाकुर, मैन फ्रॉम ठाणे, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी। हेलो, पहली गेंद जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन सटीकता दिखाई है, सीधे बल्ले से शॉट खेला गया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के साथ, अपने स्वैग के साथ और अंदर की आंख के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए शुभम काफी शुभ नजर आए हैं। पहली गेंद पर यहां पर विश्वजीत ठाकुर जैसे गेंदबाज को अपना जौहर दिखाया है, अपना स्वैग दिखाया। आप देखना होगा विश्वजीत ठाकुर जो कि विश्व को जीतने की चाह रखने वाला एक ऐसा खिलाड़ी। और फिर से इस बार देखना होगा लेंथ में परिवर्तन किया है, दिशा में थोड़ी सी परिवर्तन है और ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। यानी कि एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलेगा और स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर हो जाएगा 7 रन। और फिर से इस बार पटकी हुई गेंद है, लेंथ में परिवर्तन है, लेकिन अगर बात की जाए तो परिवर्तन यहां पर परिणाम में नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा का रन मिलेगा। बाउंसर, यानी कि जो एक बाउंसर होता है वो बाउंसर का इस्तेमाल यहां पर कर लिया है विश्वजीत ठाकुर जैसे गेंदबाज ने, जहां पर अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस है, प्रतिभा है, टैलेंट है, एक आइकॉन प्लेयर है विश्वजीत ठाकुर। ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में जहां पे जाते अपने नाम का छाप छोड़ते जरूर है। और ऐसा गेंदबाज और ऐसे गेंदबाज का हाल चाल लेते हुए अपने टैलेंट के साथ शुभम ने फोड़ा है और एक धमाकेदार 4 के साथ एक कमाल का शॉट यहां पर खेला, फिर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। ये प्रतिभा है, ये टैलेंट है।
और जी बिल्कुल, अच्छे खिलाड़ियों की यही तो पहचान होती है ना कि किस तरह से आप विश्व को जीतने वाले गेंदबाज, एक बड़े गेंदबाज के सामने जब आप हल्ला करते हैं तो आपका पूरा मोहल्ला आपके साथ झूमता जरूर है। तो यहाँ पर शुभम जी बिल्कुल एक रॉ टैलेंट हमें नजर आता हुआ मुंबई सरजमीन पर विश्वजीत ठाकुर जैसे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के खिलाफ अपना टैलेंट भरपूर यहाँ पर दिखाते हुए और उनके गेंदों को काफी दूर 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 भेजते हुए नजर आ रहे हैं। ये शुभम है, ये रॉ टैलेंट है। अभी क्या दिया? और फिर से इस बार ऑन साइड में फिर से उड़ाता हुआ ये शॉट, 2 रन जरूर मिलेगा। और अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 14 रन, 14 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 गेंदें यहाँ पर हुई है और विश्वजीत ठाकुर जैसा गेंदबाज अगर आपको परेशानियों में नजर आए तो समझ लेना कि बल्लेबाज काफी आला दर्जे का बल्लेबाज है। सब देखना होगा यहाँ पर कान मंत्र यहाँ पर दिया जरूर गया है क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज ये आपको बता सकता है कि कौन सी लेंथ पर यहाँ पर आपने गेंदबाजी करनी है। क्योंकि अजीत मोहिते की अगर बात करें तो काफी क्रिकेट यहाँ पर खेली, इस ग्राउंड का पूरा अनुभव है और विश्वजीत ठाकुर हमें आज नजर आ रहे हैं यहाँ पर इन एक्शन। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार सही लेंथ, बैक ऑफ लेंथ से गेंद थोड़ी सी स्किड हुई और उम्मीद से ज्यादा तेज, यानी कि जो तीखापन है विश्वजीत ठाकुर का वो इस गेंद में हमें देखने को मिला है। परफेक्ट बॉल, परफेक्ट डिलीवरी, किसी भी बल्लेबाज को चारों खाने चित करने वाली एक अच्छी गेंद है। यहाँ पर क्रैम्प किया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से एक पुल शॉट, लेकिन गेंद की जो लाइन है वो काफी अच्छी थी। ओह, फिर से मस्तक पे दस्तक देती हुई कानों के पास से ये गुजरती हुई और इस बार जी बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर का जहर हमें नजर आ रहा है। और विश्वजीत ठाकुर जो कि पूरे ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में इनका अलग ही है कहर और इनकी गेंद में है जहर। तो एक अच्छी, यानी कि अगर बात करें तो इससे पहले जो रनों की बह रही थी नहर, उसके आगे बांध लगाने का काम किया। अच्छी गेंद और फिर से स्लोअर गेंद है और ये देखिए फ्लेवर है इनके पास, मिश्रण है और एक्सपीरियंस है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 3 गेंदें भले यहाँ पर बल्लेबाज के हित में थी, लेकिन आखिरी जो 3 गेंदें यहाँ पर कमबैक की कहानी किस तरह से लिखी जाती है वो यहाँ पर बताया है विश्वजीत ठाकुर। ये टैलेंट है, ये एक्सपीरियंस है, ये प्रतिभा है कि किस तरह से कमबैक किया जाता है। बड़े खिलाड़ियों की यही निशानी होती है। और शुभम ने जी बिल्कुल अगर बात की रहे तो शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी ना वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा दूसरे कौन से तारे सितारे के हाथ में अब यहां पर गेंद थमाएंगे, ये देखना है। और राज सिंह, चलिए अब राज सिंह के हाथों में गेंद यहां पर थमाई गई है। ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, मैन फ्रॉम गोरेगांव का ये खिलाड़ी राज सिंह। अगली गेंद बाएं हाथ का गेंदबाज है, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास है, गेंद को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड, 6 रन। परफेक्ट शॉट, सीधे बल्ले से खेलने का यही फायदा होता है कि आपको रन ज्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप ओवर पिच गेंद करेंगे, हाफ वॉली गेंद करेंगे तो बल्लेबाज के लिए बल्ले बल्ले मूवमेंट है और वो यही कहेगा कि भाई साहब टुडे इज नॉट माय बर्थडे बट स्टिल थैंक्स फॉर द गिफ्ट। एक परफेक्ट तोहफा यहाँ पर बल्लेबाज को आपने दे दिया, यानी कि ये वही बात हो गई है कि कुछ मीठा हो जाए और बल्लेबाज के लिए मीठा है और बल्लेबाज ने कहा मुझे मीठा पसंद है। और एक अच्छा शॉट भी यहाँ पर देखने को मिला। अब देखना होगा यहाँ पर फिर से राज सिंह को भी यहाँ पर कुछ कान तंत्र ऐसे मंत्र दिए गए हैं, तो देखना होगा अब उन मंत्रों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगली गेंद, ओह पटकी हुई गेंद थी, गेंद काफी घूमी है। अब देखना होगा अंपायर क्या घूमकर बताएंगे। जी नहीं, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर एक लीगल डिलीवरी मानी गई और ये बिल्कुल अनोखी गेंद थी। ये ऐसी गेंद है कि किसी भी बल्लेबाज को दिखेगी नहीं, इसमें गति भी थी, घुमाव भी था और उछाल भी थी, यानी कि तीनों चीज अगर आपको देखना है तो आपको इस गेंद में दिखेगी। फिर से अगली गेंद बहुत ही अच्छी, तेज तर्रारी, बल्लेबाज की नहीं थी तैयारी और यहाँ पर राज सिंह समझ गए कि यहाँ पर पैरों को पकड़ना बहुत जरूरी है और पैरों को यहाँ पर पकड़ने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर अगर बात की जाए तो राज सिंह की, और उन्हें भी कान मंत्र दिया गया था और वो कान मंत्र का सही इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर थमा हुआ 20 रन, विकेट कोई गवाही नहीं है। 1 ओवर 3 गेंदें यहाँ पर हो चुकी हैं। फिर से तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर।
अगली गेंद इस बार लोअर गेंद, हाफ वॉली, जूसी हाफ वॉली और पूरा जूस निकाला है इस शॉट में। फिर से एक हाफ वॉली, एक ओवर पिच गेंद और उसका क्या परिणाम होता है वो बल्लेबाज ने शॉट लगाकर बताया। यानी कि अगर बात की जाए तो इस ग्राउंड पर अगर आप इतना हाफ वॉली करेंगे तो यानी वही बात है कि आ बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब है। और बल्लेबाज ने क्या शॉट मारा है, यानी कि आप खतरे को खुद, आप खतरे के पास जा रहे हैं, खतरा आपके पास नहीं आ रहा है। तो एक अच्छा शॉट यहां पर खेला है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। परफेक्ट शॉट एग्जीक्यूशन। और बाबू की अगर बात करें, इससे पहले भले ही 2 गेंदों पर बाबू पे काबू पाया था, लेकिन इस गेंद पर बाबू ने काबू पा लिया है। और फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी, इसे ऑन साइड की दिशा में खेला है, वहां पर फील्डर है। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन से समाधान दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जी बिल्कुल, सभी तारे सितारे हमें यहाँ पर नजर आते हुए इस खूबसूरत से ग्राउंड पर। एक ऐतिहासिक ग्राउंड, इसे एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट यानी कि बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2, एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो रब्बर में हम देखते हैं डे नाइट प्रतियोगिता देखने को मिलती है। फिर से एक फुल टॉस गेंद जरूर थी, मौका था बल्लेबाज के पास, लेकिन मिस टाइम शॉट। यानी कि अगर बात करें तो गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद है। और दूसरे ओवर की भी यहां पर समाप्ति हो जाएगी। 2 ओवर के समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 14 के आंकड़े से, यानी कि 14 का रन रेट लेकर चलते हुए 28 रन यहां पर हो चुके हैं। विकेट कोई गवाही नहीं है। तो ये अगर बात की जाए तो हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। जिस तरह की शुरुआत चाहिए वो शुरुआत यहां पर मिली है। और गेंदबाजी मार्ग पर अनदर सिंह, यानी कि स्विंग का किंग अंकुर सिंह। ओह क्या बात है, सिग्नेचर बॉल आते ही इस गेंद और इस ग्राउंड और इस विकेट और बामने ट्रॉफी के सरजमीन पर इस खूबसूरत से ग्राउंड पर अपना सिग्नेचर गेंद यहां पर कर दिया, यानी कि वाइल्ड यॉर्कर। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये प्रतियोगिता यानी कि बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 की अगर बात करें तो फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है। ओह लेकिन देखना होगा, इस बार ऑन साइड पे शॉट खेलना चाहते थे और 7 समंदर पार से भी हमारे पूरे बामने फैमिली, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खास करके हमारे अमान बामने साहब जो कि खास कतर में बैठकर यहाँ पर बामने ट्रॉफी का पूरा मजे ले रहे हैं और एक अच्छा सपोर्ट दिया। तो हम हमारे अमन बामने साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इन एक्शन हमें नजर आते हुए एक बहुत ही प्यारा अनोखा एक्शन है अंकुर सिंह। और फिर से इस बार तेज गति के साथ गेंद आई थी और जितने तेज गति के साथ गेंद आई थी उतने ही तेज गति के साथ भेजा है, आड़े बल्ले से खेला है। और अंपायर ने अपना थोड़ा वक्त लिया और फिर हमें इशारा किया कि ये 2 रन के लिए गेंद गई है। बहुत ही अच्छा पिकअप शॉट खेला था। और ये देखिए, ये गेंदबाज की खासियत है, क्योंकि ये ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने लेदर क्रिकेट बहुत खेली है, एक लेदर के खिलाड़ी हैं और इन्हें पता है कि किस तरह से गेंदों को राइज करानी है। सेम एक्शन में इनकी गेंद थोड़ी सी फंसकर भी आएगी और इस तरह के जो एक परफ्यूम डिलीवरीज है ना, वो भी आपको देखने को मिलती है। फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, मौका है, कैच क्या बना लिए जे बिल्कुल अंकुर सिंह की गेंद पर राज सिंह ने कैच को पकड़ा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और एक बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई, पहला विकेट, यानी कि शुभम आउट हुआ ना कि बाबू? जी बिल्कुल, बाबू पे आते ही पा लिया है काबू। एक अच्छा कैच यहां पर पकड़ा है राज सिंह ने और पहला विकेट जो चाहते थे वो विकेट यहां पर मिली है। खुशियां मनाएंगे और यही एक्सपीरियंस है, ये टैलेंट है, ये टिपिकल अंकुर सिंह है। और टिपिकल अंकुर सिंह जी बिल्कुल, उन्हें पता है कि गेंदें कहां करनी है। यहां पर किसी भी विकेट पे जाते हैं तो विकेट का अंदाजा पहले हो जाता है। अब आते हुए नए बल्लेबाज यानी कि रियाज। अब देखना होगा रियाज ने कितना रियाज किया है, कितना रिहर्सल किया है और कितनी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करेंगे, क्योंकि जो सलामी, जो शुरुआत यहां पर चाहिए थी हुसैन 11 एनडीएन बैंड्रा को, वो यहां पर बाबू और शुभम ने दिलाई जरूर है। अब उन्हीं चीजों को बरकरार रखते हुए क्या आगे लेकर जाएंगे यहां पर रियाज जैसा बल्लेबाज, मैन फ्रॉम बैंड्रा। लेकिन अगर बात की जाए तो पहली 3 गेंदों की जो सुर्खियां हैं, 4 गेंदों की जो सुर्खियां हैं वो अंकुर सिंह के नाम रही है।
ओह ये अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी ही उम्दा विकेट कीपिंग। उछाल भले ही बल्लेबाज नहीं समझ पाए, लेकिन विकेट कीपर को पता है कि कितनी गेंद ये उछलेगी, कितनी उछाल। रिव्यू यहाँ पर, रिव्यू यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। बैट्समैन का रिव्यू है सर। चलिए यहाँ पर रिव्यू लिया गया है, गेंदबाजी टीम ने यहाँ पर रिव्यू लिया है, कॉट बिहाइंड का ये रिव्यू है। चलिए अंपायर की उंगलियां ऊपर है, यानी कि अगर बात की जाए तो रिव्यू की मांग की थी और रिव्यू यहां पर सक्सेस रहा है। स्टंप आउट करार दिए गए हैं कीपर अजीत मोहिते। बहुत ही परफेक्ट विकेट कीपिंग करते अनुभव है, नायगांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, दादर नायगांव। अजीत मोहिते जी बिल्कुल। यहां पर अगर बात की जाए तो दोनों ही जो क्रिकेट के ब्रांड है, यहाँ पर क्रिकेट के ब्रांड ने अपना यहाँ पर स्टैंड दिखाया है, जहां पर अंकुर सिंह ने गेंदबाजी की और विकेटों के पीछे अजीत मोहिते, दोनों ही टॉल एंड लैंकी। अगर बात की जाए तो रियाज उस उछाल को पढ़ नहीं पाए, लेकिन अजीत मोहिते की तारीफ करनी होगी, विकेटों के पीछे उन्होंने वो उछाल को पहचाना क्योंकि गति थी। अब आते हुए नए बल्लेबाज श्रीनिवास मौर्य। अब देखना होगा श्रीनिवास है कितने खास, वो हमें पता लग जाएगा बहुत जल्द, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया है। 2 ओवर्स में रन्स तो बहुत गए जरूर थे, लेकिन वो रनों पर अंकुश किस तरह से लगाना ये सितारे जानते हैं, और आने वाले सितारों को यहाँ पर बता रहे कि जगमगाने के लिए थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है, गेंदों को देखनी पड़ती है, थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है। 6 ओवर्स का ये खेल है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंगल एंड डबल इज द लाइफ लाइन ऑफ अ क्रिकेट। उसे लेकर चलना बहुत जरूरी है, अगर आप उसे भूल जाएंगे तो क्रिकेट आपको भूल जाएगा, ये चीज है। और ये अगली गेंद है फिर से, बहुत ही अच्छी गेंद, एक रिपर गेंद है और वही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भले ही बल्ले पर गेंद नहीं लग रही, अजीत मोहिते और अंकुर सिंह दोनों का, और बहुत ही कमाल का ये ओवर। अंकुर सिंह ने फिर से अपना टैलेंट, अनुभव, एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पर दिखाया है। मात्र 3 रन के साथ ओवर ये समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 31 रन विद द लॉस ऑफ 2 रन आफ्टर 3 ओवर्स। तो रनों पर अंकुश लगाया है, रनों पर लगाम लगाई है। अब देखना होगा कौन से गेंदबाज है जिनका रुख यहां पर करते हुए नजर आएंगे। प्रीवान 11 नायगांव रायगढ़। अब देखना होगा अगला ओवर लेकर गेंदबाज राहुल, और एक राहुल, सबसे प्रसिद्ध नाम तो सुना ही होगा और हमेशा सुनते ही रहेंगे। राहुल एक पावरफुल नाम, चाहे अगर बॉलीवुड की बात करें, अगर आप राहुल किसी भी इलाके में अगर आप जाएंगे, देखिए गेंदबाजी पर भी राहुल आए, गेंदबाजी पे भी आपको राहुल नजर आ रहे हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक। चलिए राहुल गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। राहुल जुगाड़िया, मैन फ्रॉम चेंबूर, नन्ना मुन्ना जादूगर जिन्हें लकब दिया गया है। और ये देखना होगा इस बार राहुल की गेंद पर एक शॉट लगाया है, पावरफुल और सक्सेसफुल, और गेंद को कर दिया ग्राउंड से गुल। एक अच्छा शॉट राहुल के खिलाफ, पावरफुल शॉट। और राहुल की अगर बात करें तो ज्यादा पीछे जाना नहीं है, पिछले हफ्ते ही बहुत ही अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी, गेम चेंजिंग गेंदबाजियां उन्होंने की थी पुरंदर चषक में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर उन्होंने की थी, काफी रन्स भी डिफेंड किए थे और गेम चेंजिंग ओवर हमें आज भी याद है उस पुरंदर चषक के मैच में, जहां पर उन्होंने गेम को टर्न करने का काम किया था। लेकिन शुभम अभी भी विकेटों पर है, एक ऐसा बल्लेबाज जो उम्मीद का सितारा है, जो उम्मीद की किरण है, लेकिन ये उम्मीद की किरण ज्यादा देर तक रहेगी नहीं। उम्मीद यहां पर टूटा है, बल्लेबाज का साथ छूटा है, क्योंकि यहां पर अजीत मोहिते के हाथों से वो कैच नहीं छूटा है। एक अच्छा कैच, एक परफेक्ट कैच यहां पर लिया है
और जब हाथ में दस्ताने हो तो फिर कोई फिक्र होती नहीं है। एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है, 35 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। और शुभम जो कि काफी शुभ नजर आ रहे थे, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा बल्लेबाज एक अच्छा योगदान यहाँ पर दिया है। 11 गेंदे 18 रन बनाकर एक पैक टीम यानी कि तारे सितारों के खिलाफ एक अच्छी पारी यहाँ पर खेली है। यानी कि जो अंदर पोटेंशियल है, जो अंदर की आग है, शुभम जी बिल्कुल, शुभम की अगर बात करें, मैन फ्रॉम दादर, एक ऐसा खिलाड़ी है। शुभम यादव है क्या? नहीं ना, शुभम यादव जी बिल्कुल एक ऐसा खिलाड़ी जो दादर से बिलोंग करता है और ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन सा सितारा है। अच्छी अच्छी पारियां वो खेलते हैं, पोटेंशियल उनके अंदर है, हमें अच्छी अच्छी टीमों में खेलते हुए नजर आते हैं। जहां पर अगर बात की जाए रवि कोरडे चषक जो कि काला चौकी में खेला गया था, वहां पर बेस्ट यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने वाला वो खिलाड़ी आउट होकर डगआउट की तरफ गए हैं। और नए बल्लेबाज जैनेश, जैनेश के खिलाफ एक अच्छी गेंद, एक अच्छा कमबैक यहाँ पर राहुल ने भी किया है, लेंथ को बहुत जल्दी ढूंढ लिया है। स्कोर थमा हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओह, फिर से बल्लेबाज घूमता रह गया, गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जैनेश, अब जैनेश को भी अपना तेज दिखाना होगा, रनों को कैच करना होगा। ओह, इस बार फटका है, ब्रांडेड शॉट है। हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा को जो सबसे जरूरी था वो शॉट यहां पर आया, परफेक्ट शॉट। थोड़ा सा वक्त गुजारा लेकिन इंतजार में थे कि इस तरह की गेंद आएगी और इंतजार हुआ मुकम्मल। और एक अच्छा प्रहार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, 6 रन, परफेक्ट शॉट। और इस बार देखना होगा, तीखी गेंद है, क्या स्टंप्स के सामने पाए गए? जी नहीं, अंपायर ने यहां पर लेग बाई स्वरूप 1 रन दिया जरूर है। और अगर बात की जाए तो आज दिन भर में कोई भी लेग बिफोर द विकेट आया नहीं है। एक आया है शायद, ओ जी बिल्कुल, पुरंदर चषक में भी ऐसी हुआ था कि जब मैं मेरे सामने हुआ था तो दूसरा था। और इस बार भी ऐसा लगा कि शायद, लेकिन थोड़ी सी पिचिंग जो है ना, क्योंकि सबसे अनुभवी अंपायर हमें नजर आ रहे हैं साजिद लाला सर, इस ग्राउंड के सरताज सुल्तान। लेकिन अच्छा ओवर यहां पर अगर बात की जाए, दोनों टीमों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ओवर रहा है, जहां पर रन्स भी आए हैं, 11 रन आए इस ओवर में, एक विकेट भी आई है। अब आएंगे अगले गेंदबाज, फिर से अंकुर सिंह के हाथों में यहां पर फिर से गेंद थमाई जाएगी, कप्तान जैनेश पटेल, उनके बल्ले से एक सिक्सर आया है, यानी कि कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और जब कभी बल्ले पर बीचों बीच अगर गेंद लगती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस यहां पर बड़ा जरूर होगा। और सिंह यानी कि अंकुर सिंह के खिलाफ किस तरह का यहां पर रणनीति अपनाएंगे ये देखना है। ओह, वाइड यॉर्कर, परफेक्ट बॉल ट्रैम लाइन के साथ। पता है, ये एक्सपीरियंस है, ये अंकुर सिंह है, ये देखिए। और अंपायर जी बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज रिव्यू के लिए जाएंगे और थर्ड अंपायर यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे थर्ड अंपायर मुन्ना पठान सर जरूर बिजी नजर आएंगे उच्च न्यायालय में। यहाँ पर बल्लेबाज ने मांग की है कि भाई साहब साडा हक ऐते रख, अब देखना होगा ये हक किसका है। देखना होगा जी बिल्कुल, हमारे अंपायर यहाँ पर देख जरूर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, 4 कैमरों के साथ सजाई गई ये बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट, सभी तारे सितारों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। चलिए, फेयर डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी बहुत ही कमाल का यहाँ पर ऐसा लगा, देखिए जिस तरह से एक्शन है ना, एक्शन के साथ गेंद अंदर की तरफ आई है, ये एक्सपीरियंस है।
हेलो हेलो बहुत है, थोड़ा कम होएगा। हेलो 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 आवाज आ ही रहा है यार। हेलो 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 बढ़ी गया। हेलो 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 चलिए बैक टू द मैच। चलिए मैच की तरफ जाते हैं। 49 50 में एक कम। चलिए 49 रन यहाँ पर हो चुके हैं, 4 विकेट हो चुकी है। एक अच्छा कमबैक यहाँ पर करते हुए नजर आई है। जहां पर अगर बात की जाए तो पहले 2 ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा एक अच्छा बड़ा मुकाम यहाँ पर छुएगी जरूर। एक अच्छा टक्कर यहाँ पर दिया जरूर था शुभम यादव ने। अब यहाँ पर गेंद थमाई है फिर से राहुल जोगाड़िया के हाथों में। बाएं हाथ का फिरकी का जादूगर, बहुत ही कम उम्र में काफी ज्यादा नाम कमाने वाला ये खिलाड़ी। ये अगली गेंद देखना होगा, तेज गति के साथ की जरूर है लेकिन दिशा थोड़ी सी खराब है और अंपायर ने फिर से यहाँ पर दोनों हाथों को कष्ट दिया और हमें स्पष्ट किया कि ये गेंद वाइड की है। और 50 का आंकड़ा यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 50 अप फॉर द हुसैन 11 एनडीएन बैंड्रा। अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट है ऑन साइड में। अंपायर 2 रन यहाँ पर देंगे जरूर। अमय अमय जी बिल्कुल अमय ने एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये बची हुई जो 5 गेंदे हैं, ये 5 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हुसैन 11 इंडियन को अगर चुनौती देनी है। क्योंकि सामने अगर बात की जाए तो एक अच्छी तारे सितारों से सजी हुई टीम हमें नजर आ रही है और कुछ रन तो चाहिए बिकॉज रन आर द बुलेट्स ऑफ योर गन। जब आप फील्डिंग करने आएंगे तो आपके पास जो गन है उसके अंदर जो बुलेट्स है ना, जो लड़ने के लिए आपको बुलेट्स चाहिए, वो बुलेट्स रन हैं। अगली गेंद फिर से देखना होगा, फिर से एक बार मिस टाइम शॉट जरूर है लेकिन 2 रन ये दे जाएगी। अब बल्लेबाज बुरा नहीं बनाएंगे। ये 2-2 रन के साथ भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये सिंगल डबल्स आना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि अगर ये सिंगल डबल्स जब आते हैं ना तो सिंगल डबल्स के बाद अगर एक आधा खराब गेंद मिलती है और बल्ले पर ठीक तरीके से आ गई तो वो स्कोर काफी ज्यादा बूस्टअप होता है और ये सिंगल डबल्स ज्यादा तकलीफ देती है किसी भी गेंदबाज को। स्कोर हो चुका है 54 रन। हाँ ये देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, सीधे बल्ले से खेला जरूर है लेकिन यॉर्कर गेंद थी। और ये क्या मौका मिल जाएगा, ये मेहनत का फल मिला यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। और कहीं ना कहीं फिर से रिव्यू, फिर से थर्ड अंपायर के लिए गए हैं मेरे ख्याल से अंपायर। चलिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो रनआउट चेक जरूर करना चाहेंगे। अब अंपायर कॉल है, अंपायर का रिव्यू है तो देखना होगा। बहुत ही क्लोज मामला है और अगर देखें तो हमारे अंपायर का नजरिया है ना जो पूरी तरह से, और ये देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में विश्वजीत ठाकुर। चलिए दूसरे एंगल के साथ यहाँ पर देखना चाहेंगे अंपायर के एंगल को चेक करके, क्योंकि 4-4 एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं, 4-4 कैमराज हैं।
और उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए अंपायर बहुत जल्द हमें बताएंगे जरूर। तो बिल्कुल बहुत ही कमाल का ये घमासान है, एक हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है और हिस्टोरिकल टूर्नामेंट में ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट के सभी, चलिए नॉट आउट है, नॉट आउट है, नॉट आउट करार यहाँ पर दिया गया है। सभी एंगल्स का यहाँ पर प्रॉपरली चेक किया गया। हमारे थर्ड अंपायर मुन्ना पठान सर, उन्होंने अपनी पहली नजर थोड़ा सा वक्त जरूर लिया और उसके बाद स्पष्ट किया कि ये नॉट आउट है, यानी कि बल्लेबाज के लिए एक अच्छा मौका। एक रन यहाँ पर मिला है, यॉर्कर का इस्तेमाल किया था। स्कोर हो चुका है 55 रन। और अगली गेंद फिर से घुमाओ चाहते थे, गेंद उतनी घूमी नहीं है, एक्स्ट्रा का चांस है, मौका है, लेकिन जाएंगे नहीं। वाइट प्लस डिक्लेयर, यानी कि 2 रन यहां पर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल, इसीलिए मेरे ख्याल से शायद हमारे पर बल्लेबाज को पता था कि भागने की जरूरत है नहीं, रन ये डिक्लेयर में, यानी कि डिक्लेयर जोन में गई है। और इस बार प्लेड ऑन हो गए, ड्रैग ऑन हो गए, गेंद बल्ले पर लगी, गेंद बल्ले पर लगकर सीधा जाकर स्टंप्स पर लगती हुई, गिल्लियां खिल्लियां बिखरती हुई और जो एलईडी बेल्स है वो चमचमाती हुई हमें यहाँ पर नजर आई हैं। बिल्कुल मानिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस ग्राउंड में काफी फूल है और फूल के बाद जो हमें तितलियों की कमी नजर आ रही थी वो तितली हमें देखने को मिली है एज ए बेल्स, काफी अच्छी चमकती हुई है बेल्स। और विकेट यहाँ पर आई है, एक अच्छे बल्लेबाजी। बिल्कुल अगर बात की जाए तो गेंदबाज को आड़े हाथों लेना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम होने के चलते गेंद सीधा विकेट पर। और अब नए बल्लेबाज जाते हुए आशीष कनौजिया, और एक उभरता हुआ सितारा आशीष कनौजिया। अब देखना होगा आशीष अपने टीम का शीश और कितना बुलंद करते हैं, ये देखना है। बिल्कुल स्ट्राइक पर हमें नजर आएंगे आशीष। बची हुई 2 गेंदें आना बाकी। स्कोर हो चुका है 57 और कहीं ना कहीं से हमारे एक विकेट की जरूरत है, एक बड़ा विकेट लगेगा तो कहीं ना कहीं हुसैन 11 को एक ताकत जरूर मिलेगी। और इस बीच देखना होगा काफी ज्यादा कटती हुई है गेंद, और ये प्रतिभा है, ये टैलेंट है, ये पहचान है राहुल जुगाड़िया की। काफी अच्छी गेंद को घुमाई थी, बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन जो घुमावे और जो उछाल है ना उसके चलते एडजस्ट नहीं कर पाए और थोड़ा सा पंबल जरूर देखने को मिला। और काफी अच्छा मौका, यानी ये सारी जो है ना ये फन मोमेंट्स होते हैं और वो क्रिएट होती है, और जितने भी तारे सितारे होते हैं ना वो भी इसके मजे लेते हैं। और ये रेनी क्रिकेट है, रेनी क्रिकेट में जज्बात के साथ एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, और एंजॉय करते हुए सभी नजर आ रहे हैं। और फिर से इस बार बल्ले पर गेंद लगी है, और कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकर इनके जो बल्लेबाज है ना कनौजिया ने बिल्कुल पहले ही जैसे ही गेंदबाज ने अपना गेंद रिलीज किया, वो गेंद के साथ कनौजिया भी पहुंच गए। चलिए यहाँ पर विकेट मिलेगी, 1 रन भी मिलेगा, पारी की समाप्ति होगी। पहले पारी की समाप्ति के बाद अगर स्कोर्स की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 59 रन, यानी कि 60, 10 का पहाड़ा यहाँ पर पड़ना है। बहुत ही, जहां पर अगर हम देखें नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज अमय, आपने देखा वो एक अनोखा ही मूवमेंट था, जिस तरह से गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटी और गेंद के साथ अमय भी निकल गए थे। तो पहला रन काफी तेजी से पूरा किया, दूसरे का तो चांस यहाँ पर है नहीं। ये ऐसा ग्राउंड है, सभी को पता है कि यहाँ पर 4 और 6 लगाना आसान है, यहाँ पर तो आप 3 रन दौड़ने पर इनामी राशि भी लगा सकते हैं, ये ऐसा ग्राउंड है। 60 इज द टारगेट, 60 टारगेट है, 60 इज द टारगेट, यानी कि 10 का पहाड़ा पड़ना है। चलिए देखना होगा हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जितने भी रिसोर्सेस थे उनका सही इस्तेमाल किया और यहाँ पर 60 रन बनाए। और 60 रन की अगर बात करें तो एक ऐसा स्कोर है जहां पर आप अपनी ठाठ दिखा सकते हैं। बस आपको अगर शासन पालना है तो अनुशासन को पालना होगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा से बचने होंगे, सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी, अपने नाम के आगे चैंपियन अगर लिखवाना है तो टकराना जरूरी है। और ये बड़े बड़े जितने भी तारे सितारे ना उनसे आप टकराएंगे तो उनकी चमक आपके अंदर आएगी।
क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछला मैच, अभी ज्यादा दूर नहीं जाना, हमने पिछला मैच ही देखा था ताई पैकर्स और विक्रोलियंस के बीच में, जहां पर अगर बात की जाए तो 64 रन को डिफेंड करने का काम किया था यहां पर ताई पैकर्स ने। यहाँ पर विक्रोलियंस ने गेंदबाजी काफी अच्छी की थी। 64 रनों पर रोकना किसी भी टीम को एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि एक तरफा वो मैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ताई पैकर्स ने कहा है कि भाई साहब हमने बल्लेबाजी जितनी करनी थी हमने हमारे गेंदबाजों के अनुसार हमने यहाँ पर बल्लेबाजी की, और 64 रन हमारे लिए बहुत है, और उन्होंने डिफेंड किया। और पंकज तो आला दर्जे के गेंदबाज यहाँ पर साबित हुए, द पिक ऑफ द बॉलर। अब तक मेरे ख्याल से कोई भी गेंदबाज ऐसा गया नहीं है जिसने एक ओवर में 2 रन दिए हो, वो भी लास्ट ओवर, डेथ ओवर, निर्णायक ओवर, जहां पर अगर बात की जाए तो महज 8 रन से वो मैच जीता गया। क्योंकि अगर बात की जाए तो 11 रन चाहिए, तो 6 गेंदों पर 11 रन इस ग्राउंड में। अगर हर गेंद पर अगर आप फेंस के बाहर भी अगर मारोगे तो 2 रन आपको मिलेंगे जरूर। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अनुभव दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, अपने कद का सही इस्तेमाल किया। अगर हम पंकज की बात करें तो उनका कद अगर आप देखने जाएं तो कम से कम 6.5 फुट के कम नीचे है नहीं वो, तो उन्होंने अपने कद काठी का सही इस्तेमाल किया और उन्होंने दिखाया जितना मेरा कद है उतना ही मेरे गेम का भी कद है। तो ये टैलेंट है, ये दिखाना पड़ता है और सीखना पड़ता है। सीखने के बाद चीजों को अप्लाई करनी पड़ती है। तो अब देखना होगा यहाँ पर हुसैन 11, यहाँ पर भले आपको स्कोर लग रहा है कम, लेकिन प्रतिभा में भी नहीं है कम, उनके अंदर भी है दम, और वो दम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जब चेस के लिए यहाँ पर दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज हमें यहाँ पर नजर आएंगे। अमय के हाथों में गेंद और स्ट्राइक पर है थॉमस डाइस, और एक इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ब्रांड थॉमस डाइस, और 9 स्ट्राइकर एंड पर शाहिद शेख, मैन फ्रॉम भिवंडी, गब्बर जी, बिल्कुल रबर का गब्बर। अब देखना होगा रबर का गब्बर यहाँ पर क्या अनोखी पारी खेलेगा। बड़े अरसे बाद हमें फिर से इन एक्शन नजर आए हैं, वरना अगर बात की जाए तो एक ऐसी जोड़ी है शाहिद शेख और सुमित ढेकले, सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में एक जोड़ी मानी जाती थी, वैसे शाहिद शेख हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और थॉमस डाइस एक मुंबई का मायना सा खिलाड़ी। ओह लेकिन क्या गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है। अमय के पास वो दमखम है, प्रतिभा है, बहुत ही अच्छा। थॉमस डाइस जैसे क्लासिकल बल्लेबाज के खिलाफ पहली गेंद डॉट गेंद के साथ सीधा, जैसा एक क्लास, एक ब्रांड। अब देखना होगा क्या एक कमाल का कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखना होगा अमय के लिए, बहुत ही अनोखा मौका। और फिर से अच्छी गेंद है, एडजस्ट किया है बैकफुट पे जाके, लेकिन खिलाड़ी थोड़े से फिसले जरूर है। बस कप्तान ये कहेंगे कि भाई साहब आप फिसले, लेकिन इसी तरह से मैच ना फिसले उसका ध्यान रखे। ग्राउंड है, थोड़ी सी नमी जरूर है, और इस तरह की चीजें होती है। और अंडर द फ्लड लाइट्स की थोड़ी सी चुनौतियां अलग ही होती हैं, चाहे वो बल्लेबाज को तो फील्डरों के लिए भी होती हैं। तो कभी कभी गेंद बिल्कुल अचानक से जब सामने आती है तब दिखाई देती है। वैसे ही अगर देखें तो उनके आंखों पर स्पेक्स हैं, तो फील्डर्स को थोड़ी सी तकलीफ होती जरूर है। चलिए 1 रन, यानी कि अपना खाता और अपनी टीम का खाता यहां पर खोला है। और शाहिद शेख, ओह रबर का गब्बर, मिस टाइम शॉट है, आसान सा कैच है, क्या जबरदस्त कैच है, बड़ी विकेट है, बिग विकेट इन द नेट, बिग फिश,
बिग फिश यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंसाई है। अच्छा कैच यहाँ पर श्रीनिवास ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, लेकिन अमय ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। अगर आपके पास इस तरह की प्रतिभा है तो फिकर नॉट, यू हैव अ टैलेंट अ लॉट। और अमय ने वो प्रतिभा दिखाई है, टैलेंट दिखाया है, रबर के गब्बर को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। और अब आते हुए मैन फ्रॉम नायगांव दादर अजीत मोहिते, एक क्लास बल्लेबाज। देखना होगा इस क्लास बल्लेबाज को किस तरह से अपनी गेंदबाजी दिखाएंगे। काफी कमाल की गेंदबाजी करते हुए अमय, और लोग उन्हें कह रहे हैं कि झकास। और यही है ना कि जब एक ऐसा खिलाड़ी जब तारे सितारों के खिलाफ जब सक्सेस उसे मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसके नाम के आगे भी एक स्टार लगता है। ये खिलाड़ी का अपग्रेड होने का मौका है, और इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता। यानी कि अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो और अचानक से अगर आपके सामने अगर विराट कोहली जैसे क्रिकेट के सम्राट अगर बल्लेबाजी कर रहे हो और आप उनको गेंदबाजी कर रहे हो, भले आप उनकी विकेट ना ले पाओ, अगर एक भी गेंद अगर आपने उनके बल्ले या बैट और पैड के बीच में से गुजार दी, वो खुद आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये आपके लिए सबसे सुनहरा मौका होता है, ये बड़ा मौका होता है। तो ये मौका यहाँ पर अम्मय के लिए, और अम्मय ने यहाँ पर अपना दर्जा छोड़ा है। 3 गेंदें, आला दर्जे की गेंद। अब देखना होगा अजीत मोहिते, टॉल एंड हैंडसम, काफी कूल। ओह फिर से गेंद स्कीटिंग, ओह माय गॉड, ये आपने कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, ये तो आपको क्या मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी है, बेहतरीन गेंदबाजी है। बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऐसे बल्लेबाज को छक्काना ये एक अपने आप में प्रतिभा है। एक मौका बनाया था अजीत मोहिते जैसे बल्लेबाज को भी अगर आप डगआउट का रास्ता दिखा देते तो बहुत बड़ी मुश्किलों में हमें प्रीवान 11 नायगांव रायगढ़ जरूर नजर में आती। लेकिन अमय यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतना कम। अमय एक योद्धा है, एक वॉरियर है, एक फाइटर है, एक अलग इंटेंट के साथ आया है। ओह ये देखना होगा क्या ये प्लम है, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, लवली बॉल, इन स्विंगर, फास्ट एंड फ्यूरियस। अमय अजय, इसे कहते हैं भाई साहब पराजय नहीं, अजय। अजय की रथ पर सवार होना चाहते हैं ये खिलाड़ी अमय। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी है, बेहतरीन गेंदबाजी है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनकी सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो हार और जीत के बीच में खड़े होते हैं, और जो जिद्दी बड़े होते हैं। और अमय में वो प्रतिभा नजर आई है, वो अंदर की आग यहाँ पर नजर आई है, और वो अंदर की आग से सामने वाली टीम यानी कि प्रीवान 11 नायगांव जैसी टीम को भस्म करने के लिए तैयार है। अमय व्हाट अ ब्यूटी, यू आर अ लवली बॉलर, एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक जबरदस्त गेंदबाज। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जी बिल्कुल एक बहुत ही रोमांचक मैच है, और इस सभी रोमांचक मैच का मजा लेते हुए हमारे सभी बामने फैमिलीज का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खास करके हमारे अमय बामने साहब, अमान बामने साहब जो कि डायरेक्टली दुबई से लाइव जुड़े हुए, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अमय फिर से गेंदबाजी मार्ग पर, अगली गेंद, ओ व्हाट अ ब्यूटी, यू ब्यूटी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कि हम लॉर्ड्स के क्रिकेट में, लॉर्ड्स के ग्राउंड में ये क्रिकेट देख रहे। गेंद टप्पा खाने के बाद स्विंग हो रही है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, यानी कि सीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 रन के साथ 2 विकेट यहाँ पे लिए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम देखें, ऐसा लग रहा है कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद ये फुटबॉल का स्कोर हम देख रहे हैं, 1-2, क्या बात है, 1-2, 1 रन दिया है, 2 विकेट ली है। अब मैंने अपने अंदर की आग दिखाई, अपने अंदर का स्वैग दिखाया है, और अपनी टीम को सही राह दिखाई है। एक परफेक्ट गेंदबाजी, किस तरह का एक जिद्दी खिलाड़ी होता है, वो खिलाड़ी हमें यहाँ पर नजर आया है। यानी कि रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी है, जो होगा देखा जाएगा, हौसले भी जिद्दी है। ये बुलंद हौसले वालों का ये खेल है, और बिल्कुल ये कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है। चलिए सोहेल शेख, अब देखना होगा, अमय ने तो शेख यहां पर किया, अब देखना होगा सोहेल शेख क्या करते हैं। हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा, पहले ओवर की जंग अपने नाम करते हुए अमय, दूसरा ओवर लेकर आते हुए सोहेल शेख, और थॉमस डाइस के लिए बहुत अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई ये गेंद,
हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि जानते ये इंडियन टेनिस क्रिकेट के ब्रांड है और ये ब्रांड सीधा स्टैंड में गेंद को भेजेगा, इसलिए उस तरह की गेंदबाजी नहीं की। उछाल लेती हुई गेंद दिखाई दी गई और कंधे का किस तरह से इस्तेमाल किया था, हिट द डेक हार्ड, वो हमें यहाँ पर पहली गेंद पर देखने को मिला है। बहुत सही लेंथ का चुनाव करके यहाँ पर शुरुआत की है सोहेल शेख ने भी। अगली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसे सही समय पर देखा और अपना बल्ला लेकर आया यहाँ पर और एक अच्छा टैप शॉट यहाँ पर खेला है। बिल्कुल खाचे खाचे में ये गेंद की गई थी, यानी कि जिसे आज मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत सारे नाम दिए गए, यानी कि खाचा, बूंदा और इंग्लिश में कहें तो यॉर्कर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर अगर बात की जाए तो यॉर्क के साथ शॉक देने का काम किया थॉमस डाइस जैसे बल्लेबाज को। अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छा जड़ों में गेंद की थी, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। यानी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुसैन 11 एनडीएन के सभी गेंदबाज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेट्रोल इंजन है, बहुत ही तेज गति के साथ गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए जड़ों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, यॉर्कर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिभा दिखा रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं, रॉ टैलेंट दिखा रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रकांत शेटे सर ने भी कहा था कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं गेंदबाजों का भी खेल है, वो पंकज ने पिछले मैच में बताया था। और यहाँ पर जो शुरुआत है हुसैन 11 एनडीएन के दोनों ही गेंदबाजों ने की है, अब देखना होगा किस तरह से आगे का सफर तय करते। फिर से इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेला है और श्रीनिवास वहां पर है। और श्रीनिवास की बात करें तो वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है और उन्हें सपोर्ट बैकअप देने के लिए शुभम यादव आए जरूर थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, जड़ों में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है, एलिवेट नहीं करने का मौका दे रहे हैं और यॉर्कर में जो सटीकता है, जो तीखापन है वो भी नजर आए। अगली गेंद देखना होगा यहाँ पर, इस बार अंपायर यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे जरूर और देखने के बाद यहाँ पर अनुमान लगाया और गेंद कहीं ना कहीं लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई उसका पूरा यहाँ पर जायजा लिया और वाइड करार दिया है। फिर अगली गेंद लेकिन फिर से वही, यहाँ पर फिर से शॉर्ट ऑफ लेन के साथ जाना चाहते थे लेकिन काफी बाहर लेग स्टंप के और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। एक्स्ट्रा के 2 रन, यानी कि अगर बात की जाए तो अब तो जाकर ये 2 गेंदें जो थोड़ी सी अनुशासित गेंद हमें नजर आई, यानी कि इनडिसिप्लिन गेंदें जो है ना ये 2 नजर आई हैं। वरना अगर बात की जाए तो अब तक जो 10 गेंदें इससे पहले की थी जो लीगल, वो 10 की 10 गेंदें बल्लेबाजों के बस की नहीं थी, अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा बची हुई गेंदें किस तरह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बल्लेबाज, देखना होगा वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास। फिर से पटकी हुई गेंद है, उसे खेला है और क्या फील्डिंग है, देखना होगा, मौका है, डायरेक्ट हिट का मौका था, गेंदबाज के हाथों में वो गेंद आई नहीं है, फील्डिंग आला दर्जे की थी, बिल्कुल हर्षल गिब्स जैसे खिलाड़ी की याद दिलाई है, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी की याद दिलाई है, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी की याद दिलाई है। अच्छी फील्डिंग की थी, थ्रो भी बेहतर था लेकिन गेंदबाज उसे कलेक्ट नहीं कर पाया, वरना एक और एक खतरे के निशान पर बल्लेबाज जरूर नजर आ रहे थे। और फिर से इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी और थॉमस डाइस ने ऑन साइड में एक पुल शॉट खेलने का प्रयास किया है। अब देखना होगा, गेंद ग्राउंड के अंदर ही और फील्डर ने भी अच्छी फील्डिंग की है। ये बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी अपना इंटेंट दिखा रहे हैं, कमिटमेंट दिखा रहे हैं। ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद हाथ खोलने का नहीं दिया है मौका और रिक्वायर्ड रन रेट जो है उसे बढ़ाते हुए 12.8 तक लेकर गई है यहाँ पर हुसैन 11 एनडीएन बैंड्रा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा आला दर्जे का, किस तरह से वार पे पलटवार किया जाता है, किस तरह से एक्शन पे रिएक्शन दिया जाता है, किस तरह से जिद्दी खेल का मुजाहरा पेश किया जाता है, वो यहाँ पर पेश किया है हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा ने। अब देखना होगा अगला ओवर कौन से गेंदबाज क्या विकल्प यहाँ पर चुनेंगे, क्या अमय के साथ जाना चाहेंगे या कोई सी और गेंदबाज का विकल्प यहाँ पर चुनेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि दोनों ही गेंदबाजों ने आला दर्जे का काम किया। जहां पर एक गेंदबाज ने बिल्कुल पहले ओवर में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ अमय ने 1 रन दिए थे, 2 विकेट अपने नाम किया था और दूसरे ओवर में यहाँ पर 8 रन आए जिसमें 2 एक्स्ट्रास के रन भी आए, 9 रन हो चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी की है सोहेल ने। और पिक ऑफ द बॉलर की अगर बात करें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट पंकज हमारे सामने से गुजरते हुए,
चलिए दीपक आए हैं, दीपक गुप्ता। चलिए देखना होगा दीपक गुप्ता क्या गुप्त इलाज लेकर आए हैं। 9 रन यहां पर हो चुके हैं। दीपक देखना होगा, बहुत ही अच्छी गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर है। थोड़ी सी स्लाइड डाउन द लेग जाती हुई ये गेंद। और अगर बात की जाए तो इस गेंद पर अपील इतनी लंबी की गई थी कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने भी अपील की थी, क्योंकि जानते थॉमस डायस जैसा खिलाड़ी है, और थॉमस डायस जैसा खिलाड़ी अगर मिल जाए स्टेज पर तो कहीं ना कहीं मैच बन जाएगा। यहाँ पर पटकी हुई गेंद है और उसे खेला है, क्या मौका है? जी नहीं, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी सीमा पार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये है थॉमस डायस, ये थॉमस डायस है जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा लेट खेलेंगे, इंतजार करेंगे, गेंद को अपने तक आने देंगे, लेंथ को पढ़ेंगे और जड़ेंगे। अगर इस तरह का हल्का भी मार्जिन ऑफ एरर आपने किया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो दिखाया यहाँ पर थॉमस डायस ने। अब पूरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर आई है और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक पारी को लेकर चलने का काम यहाँ पर करते हुए थॉमस डायस। और थॉमस डायस के बल्ले से पहला सिक्सर आया है और स्कोर को पहुंचा दिया है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन, फील्ड में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्रिकेट ना अगर कुछ आपके खिलाफ होता है और इस तरह के अगर शॉट आ जाते हैं तो थोड़ी सी खलबली जरूर मचती है, और वो खलबली हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गेंद होगी और इस तरह का शॉट भी आएगा। ये थॉमस डायस है, ये आपको किसी भी स्टेज पर आपको चौंकाने का काम करेंगे। ऐसे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज है, ऐसे नहीं, इनका ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में एक ऊंचा मुकाम है। एक ऐसा खिलाड़ी है थॉमस डायस। अगली गेंद फिर से इस बार ऑन साइड में एक अच्छा पुल खेला है, खड़े खड़े, ज्यादा रिस्क लिया नहीं है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पर खेलना चाहते हैं, उनका अंदाजे बयां यहाँ पर सब कुछ बयां कर रहा है कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। जहां की गेंद है वहीं शॉट खेलना है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलनी है, स्ट्रेट बैट से खेलना है, मिस टाइम करना नहीं है। नाप तोल कर खेलने वाला खिलाड़ी, यही खिलाड़ी का क्लास है, ये थॉमस डायस है। और इस ओवर में कहीं ना कहीं देखिए अब फिर से क्रिकेट ने रंग थोड़ा सा बदला है। फिर से यॉर्कर जा रहे थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि ये गेंद पैरों पर थी। अगर सीधा मिडल स्टंप पर अगर ये गेंद होती तो सीधा सलामी देते डाउन द ग्राउंड कमेंट्री बॉक्स पर यहाँ पर थॉमस डायस। लेकिन ये गेंद में गति थी, थोड़ी सी काटा बदलती हुई लेग स्टंप पर ये गेंद थी, जिसके चलते हाथ में बल्ला यहाँ पर घूमा है और ज्यादा रिस्क यहाँ पर ले नहीं रहे। क्रॉस बैटेड शॉट खेलना नहीं चाह रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहे यहाँ पर थॉमस डायस, क्योंकि जानते पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पारी को लेकर चलना, अगर इस मैच को बनाना है तो उन्हें बने रहना होगा। फिर से फुल टॉस है, लेकिन अगर बात की जाए तो इस शॉट में लगभग, अगर इस शॉट में अगर बात करें तो लगभग 3 किलो का जो पावर है ना वो कम पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत, कभी कभी मोहब्बत नहीं बेवफाई करनी चाहिए, कभी कभी मोहब्बत भारी पड़ जाती है, यानी कि हल्के हाथों से खेलना कितना भारी पड़ता है ये यहाँ पर हमने देखा है। और ये अच्छी विकेट यहाँ पर आई है, भाग्यशाली रहे, किस्मत का साथ गेंदबाज के साथ रहा है कि बल्लेबाज ने पूरी ताकत नहीं लगाई है। या हो सकता है कि शायद डिनर का टाइम हो गया, डिनर नहीं किया उन्होंने, और अब जाके डिनर करेंगे। लेकिन विकेट आई है, यहाँ पर विकेट आई है, खुशी खुशी का वक्त। मंदार गुरव, मंदार गुरव काला चौकी का वंडर बॉय मंदार, जो अपने टीम का करता है दूर अंधार। एक ऐसा खिलाड़ी आए हैं अंदर, स्ट्राइक पर नजर आएंगे, यानी कि एक और एक बेहतरीन सा खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। लेकिन चुनौती अब देखना होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं किस तरह से मैच में वापसी, फिर से यहाँ पर भाग्यशाली रहे, मैच में फिर से इन करने का मौका यहाँ पर हुसैन 11 इंडियन को मिला है। ओह परफेक्ट यॉर्कर, इसे कहते हैं टो क्रशर। जिस तरह से मंदार गुरव जिस तरह से यहाँ पर बल्ला लेकर आए हैं, मानिए जिस तरह से जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं बिल्कुल इसी तरह की टो क्रशर यॉर्कर, तो बल्लेबाज अपनी विकेट नहीं अपना बूट बचाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद मंदार गुरव भी अपना बूट बचाना चाह रहे हैं। स्कोर हो चुका है 19। 18 गेंदे 41 रन चाहिए।
18 गेंदे 41 रनों की जरूरत। 41 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। रिक्वायर्ड रन रेट 13.7 यानी कि लगभग 14 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और अमय के हाथ में गेंद यहां पर थमाई गई है। द गेम चेंजर, द परफेक्ट स्टार्टर, जिन्होंने सही स्टार्ट दिया अपनी टीम को। स्कोर हो चुका है 19 रन, 19 रन। 18 गेंदे 41 रनों की जरूरत। 41 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। अमय द गेम चेंजर, जिन्होंने परफेक्ट स्टार्ट दिया है कि किसी भी गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए जो स्टार्टर चाहिए ना, वो अमय ने इस मैच को हुसैन 11 के लिए सही स्टार्ट किया था। फिर से अमय की बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, बल्लेबाज पर यह गेंद भारी, खत्म होती हुई यहां पर मंदार गुरु की पारी। फिरोज बहुत ही अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आज फिरोज को हमने इन एक्शन देखा नहीं बल्लेबाजी करते हुए। शिफा स्ट्राइकर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं। एक ऐसे खिलाड़ी है जहां पर अगर बात की जाए तो रवि कोरडे चषक काला चौकी में फाइनल के मैच में मैन ऑफ द मैच अपने नाम करने वाले, और जी बिल्कुल ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा यानी कि विश्वजीत ठाकुर। एक ऐसा ब्रांड, उन्हें आने का मौका मिला, एक अष्टपहलू खिलाड़ी यानी कि एक ऑलराउंडर, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट। ऐसा खिलाड़ी जो कि अगर बात की जाए तो सभी ब्रांड से गुजरने वाला एक खिलाड़ी है, चाहे एसपीएल की बात करें, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता की बात करें, एक ऐसा खिलाड़ी वो हमें यहाँ पर नजर आता हुआ इस मैच में। उनकी जरूरत यहाँ पर आप पड़ी और इस तरह के मैचेस बहुत जिताए भी हैं विश्वजीत ठाकुर ने। तो देखना होगा यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर फिर से एक बार जिस तरह से इस तरह की पारियां खेलकर खुद को चैंपियन और यहाँ तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो फिर से उनके पास वो मौका आया है। और लेकिन अमय की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक जबरदस्त गेंदबाज, मैन विथ अ फायर बॉल, मैन इन, अगर बात करें तो मैन। लेकिन देखना होगा सीधे बल्ले से खेला है, अच्छी गेंद, फिर से एक अच्छी गेंद। अगर बात की जाए तो आज अमय की अगर हर एक गेंद की अगर बात करें तो आज जिस तरह से हम बुमराह की गेंदों को देखते हैं ना इंडियन टीम, भारतीय टीम के लिए, उस तरह से अमय की एक एक गेंदें हैं आज, क्योंकि उनकी हर एक गेंद ऐसा लग रही है कि विकेट देकर जाएगी। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। 3 विकेट अब तक अपने नाम करते हुए, मात्र 2 रन दिए 8 गेंदों में। और थॉमस डाइस, अब देखना होगा थॉमस डाइस किस तरह से अब यहां से पारी को लेकर चलेंगे। अपनी टीम की मजबूत नींव है और इस बार देखना होगा जी बिल्कुल ऑन साइड में खेला है, 2 रन जरूर मिल जाएगा। और थॉमस डाइस जी बिल्कुल एक ऐसे खिलाड़ी है, स्मार्ट खिलाड़ी है, उन्हें पता है कि मैच को लेकर चलना बहुत जरूरी है। पहले तो मैच को छोटा करना, करीब जाना है। और एक ऐसा गेंदबाज जो काफी ज्यादा हावी नजर आ रहा है, उसके खिलाफ गलत शॉट्स खेलने नहीं है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि भाई साहब जिंदगी में कुछ भी करने से कभी मत डरना, लेकिन अगर दरिया तूफान पर हो तो उसे पार मत करना। तो यहाँ पर एक उफान है, एक तूफान है। अब मैं ऐसे तूफान को काफी संभल कर पार करना चाहते हैं इस दरिया को। लेकिन इस बार देखना होगा, बेसबॉल शॉट खेला है, हाथ खोलने का मिला है मौका। देखना होगा अंपायर कितनी है दूरी, क्या देते हैं मंजूरी। 2 रन। चलिए अमय, आज किस्मत की जो गाड़ी है ना वो अमय भी लेकर आए हैं, क्योंकि आज उन्होंने अपनी किस्मत नहीं, अपनी प्रतिभा से आज उन्होंने अपना दिन बनाया है। ओवर की समाप्ति नहीं हुई है, 2 गेंदें आना अभी भी बाकी है। 24 रन हो चुके हैं, अभी भी 36 रन चाहिए 12 गेंदों में, सॉरी 14 गेंदों में 36 रन चाहिए। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट कब कहां पर किस तरह से रुक पलटेगा आप कुछ कह नहीं सकते। और थॉमस डाइस और विश्वजीत ठाकुर जैसे 2 बल्लेबाज अभी भी विकेटों पर हैं, तो मैच है ना ऑन ही रहेगा। और ये देखना होगा इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी कैच ऑफ द मैच आशीष, परफेक्ट कैच आशीष कनौजिया। जी बिल्कुल, आशीष कनौजिया ने बहुत ही कमाल का यहाँ पर इंटेंट दिखाया है, कमिटमेंट दिखाया है। इंटेंट एंड कमिटमेंट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू फाइंड योर गोल्स, टू अचीव योर गोल्स।
और ये अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो इस तरह की कैचेस पकड़नी होगी, इतना आसान है नहीं। रात के अंधियारे में गेंद गुम सी गई थी, लेकिन उसे ढूंढ कर निकालने का काम किया है कनौजिया। वाह कनौजिया वाह, व्हाट अ कैच, परफेक्ट कैच। और इस तरह की कैचेस बिल्कुल यही सब तो दिखाती है ना कि मैच अगर जीतना है, मैच तो पकड़ने होंगे, कैच दिखाना होगा, चमत्कार, तभी दुनिया करेगी नमस्कार। तो बहुत ही परफेक्ट कैच यहाँ पर लिया है और नए बल्लेबाज को आमंत्रण मिला है। और अगर बात की जाए पिक ऑफ द बॉलर बात करें तो अब तक इस मैच में 4 विकेट अपने नाम करने वाला ये गेंदबाज अमय। और पुरंदर चषक ट्रॉफी की अगर बात करें, वहां के जो बेस्ट बॉलर थे, बेस्ट बॉलर फिरोज शेख, मैन फ्रॉम कोरेगांव, बेस्ट बॉलर में उन्होंने विकेट ली थी, महज मेरे ख्याल से 6 विकेटें उन्होंने ली थी और बेस्ट बॉलर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। तो यहाँ पर अमय ने इसी मैच में 4 विकेट अपने नाम कर लिए। तो एक बहुत ही फ्यूचर ब्राइट जो दे रहा है टफ फाइट, कमाल की गेंदबाजी करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद, क्या पंजा खोलता हुआ नजर आएगा अमय। ये बिल्कुल मेहनत तो की है और इस बार बिल्कुल कानों में जाकर ये गेंद लगी है। बहुत ही परफेक्ट बॉल। अगर ये गेंद अच्छी लगी होगी तो जोरदार तालियां जरूर बजी है। ये तालियां बजी है इस परफॉर्मेंस के लिए, अगर तालियां नहीं बजेंगी तो किसके लिए बजेंगी, क्या बात है। अमय मैन, द माइट, द मिस्ट्री, आज मिस्ट्री बने हैं और मिस्ट्री ऑलवेज क्रिएट अ हिस्ट्री। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत, 36 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर की अगर बात करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि अमय की हर एक गेंद बिल्कुल बुमराह की गेंदों की तरह थी। यहाँ पर विकेट देकर जाएगी तो डॉट बॉल देकर जाएगी, सामने वाली टीम को परेशान जरूर करेगी। और थॉमस डाइस जैसा बड़ी विकेट भी अपने नाम किया। और पिक ऑफ द बॉलर अगर बात करें तो एक गेम चेंजिंग गेंदबाजी यहाँ पर अमय ने की है। बारह गेंदे 36 रनों की जरूरत। सोहेल के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई गई है। सोहेल ने भी जी बिल्कुल उसी निशान पर गेंदबाजी करके परेशान किया था, लेकिन अब विश्वजीत ठाकुर हमें नजर आएंगे स्ट्राइक पर। और इस बीच थोड़ी सी भटकती हुई गेंद और अंपायर से वाइड करार देंगे और कहीं ना कहीं विकेट कीपर इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे लेंथ का प्रयास कर रहे थे, क्रैम करना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन ये गेंद एंगल के साथ काफी बाहर, क्योंकि पिचिंग जो है लेग स्टंप के पास करीब की गई थी और उसका अंदाजा पूरा लिया यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर ने। ओह ये देखना होगा, ये गेंद ये मिस्ट्री बनी रहेगी, ये सुर्खियों में जरूर रहेगी। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर रिव्यू नहीं गंवाना चाहेंगे। अच्छी गेंद है, परफेक्ट बॉल है और जी बिल्कुल कहीं ना कहीं यही अंदाजा ले रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर वाइड की लाइन कौन सी है, और अंपायर ने बताया कि भाई द सेकंड लाइन इज द वाइड लाइन, तो आप धोखे में ना रहें। और ये डॉट गेंद आई है, जो वाइड आई थी वो वाइड को यहाँ पर कवर किया इस वाइड यॉर्कर से। परफेक्ट बॉल, ये देखिए आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अंदाजा ऐसा लगा विश्वजीत ठाकुर को कि ये वाइड है। अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद है, ऊंचा शॉट है, नीचे खिलाड़ी है, खिलाड़ी को अता पता कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए अगर मगर की डगर में हमें नजर आए विश्वजीत ठाकुर भी, लेकिन तारीफ करनी होगी, क्या कमाल की गेंदबाजी है, बेहतरीन सेटअप है। यहाँ पर एक सेटअप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा की। बिल्कुल यहाँ पर इतिहास क्या फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आज के तारे कल के सितारे, जो ऑलरेडी सितारे हैं उनकी चमक के सामने ज्यादा चमक दिखा रहे। हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, परफेक्ट ट्रैप है, परफेक्ट सेटअप है। अगली गेंद सुनील के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद है, फिर से परफेक्ट यॉर्कर, बूंदा, और रनों की बूंदाबांदी को यहाँ पर रोका है। यहाँ पर सोहेल की भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, सटीकता दिखाई है। यॉर्कर कितना लीथल वेपन है और बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए कौन सी गेंद है, और यॉर्कर का सटीक टप्पा क्या है, वो यहाँ पर इस मैच में हमें देखने को मिला। जब से पंकज ने गेंदबाजी कर गए, हमें ऐसा लग रहा है कि सभी गेंदबाजों को यॉर्कर का लेंथ मिल गया है। और इस बार जी बिल्कुल बल्ले के करीब ये गेंद जरूर थी, एक अच्छा शॉट खेला है और ये कहीं ना कहीं मुन्ना भाई शॉट जरूर था, क्योंकि इसे कैरम में मुन्ना भाई शॉट कहा जाता है। और ये गेंद भी टकरा कर आई जरूर थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया यहाँ पर फील्डर ने। लेकिन बहुत ही कमाल का मैच है, ये बामने ट्रॉफी है, ऐतिहासिक टूर्नामेंट है और सभी ऐतिहासिक खिलाड़ी हमें इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत ही परफेक्ट मैच। ये खराब गेंद है, ये खराब गेंद है, काफी बाहर। शायद मेरे ख्याल से शायद गेंदबाज ये भूल गए थे कि बल्लेबाज लेफ्टी है, राइट हैंडर नहीं है। ये राइट हैंडर के लिए यॉर्कर करने गए थे, वो भूल गए थे। उन्हें लगा कि शायद सीधे हाथ का बल्लेबाज यहाँ पर रिवर्स बल्ला लेकर तो नहीं खड़ा है, लेकिन अंपायर ने कहा भाई साहब वो लेफ्ट हैंडर है, ये वाइड करार दी गई है। ओह ये आवाज गूंजी है, और ये आवाज सोहेल की है। ये सोहेल शेख है, ये भी शेख करना जानता है, अपना अभिषेक करना जानता है और अपनी टीम के साथ चलना जानता है, अपने गेंदबाज अभय के निशान को जानता है और बल्लेबाज को डगआउट की तरफ भेजना भी जानता है। सुनील जैसा बल्लेबाज भी आउट होकर डगआउट, और क्या बात है, बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता। अब आते हुए अंकुर सिंह, ये भी दो हाथ करना जानते हैं, कैसे खिलाड़ी हैं। सात गेंदे 31 रनों की जरूरत, हर गेंद पर बड़े हिट आना बहुत ही जरूरी, और खास करके इस गेंद पर बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है अगर अगले ओवर में आपको प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। लेकिन क्या बात है, बहुत ही कमाल का ये मैच। आधा दर्जन विकेट पवेलियन की तरफ जाती हुई हमें नजर आई है, 6 विकेट यहां पर गवा चुके हैं। अगली गेंद, ओह फिर से इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बल्लेबाज ने उसे भेजा है फाइन लेग की दिशा में। अगली 6 गेंदें, रन चाहिए 30, 30 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स, यानी कि यहाँ पर तारे सितारों को काफी परेशान करने का काम किया है। जहां पर हमने पुरंदर चषक का फाइनल देखा था, माही 11 वर्ली ने फोर्थ स्ट्राइकर जैसी एक धाकड़ टीम को रनर अप बनने पे मजबूर किया था, उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा ने भी यहाँ पर एक तारे सितारे यानी कि प्रिवान 11 नायगांव रायगढ़ जैसी बड़ी धाकड़ टीम, स्टार कास्ट टीम को परेशान किया है। हालांकि मैच का निर्णय आना अभी भी बाकी है, लेकिन अगर अब यहाँ से अगर अनुमान लगाएं तो यहाँ पर अभी भी अगर आप अनुमान लगाएं तो 80-20 आप कर सकते हैं, यानी कि 80% हुसैन 11 इंडियन के पक्ष में ये मैच है। लेकिन विश्वजीत ठाकुर इस तरह के सिचुएशन से बहुत बार गुजरे हैं, 6 गेंदों पर 30 रन उन्होंने बनाया है इससे पहले, तो आज भी मौका है, भले ही परिस्थितियां दूसरी है। यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट है, आशीष के हाथों में गेंद है। ये देखिए फुल टॉस गेंद मिली थी, मुझे याद आ रहा है पिछले हफ्ते इसी तरह का एक मैच था, ओमकार देसाई बल्लेबाजी पर थे, गांधी जैसा गेंदबाज नजर आया था, 6 गेंदे 24 रन चाहिए थे और गांधी के खिलाफ एक आंधी चली थी, क्योंकि गांधी ने आते इसी तरह की फुल टॉस की थी, लेकिन वो वेस्ट हाइट के ऊपर थी, 9 की गेंद यानी कि मुफ्त के 7 रन मिले थे और वो मैच ओमकार 11 यानी ओमकार देसाई उनकी टीम ने वो मैच बना लिया था। और इस बीच ये देखना होगा, ये अच्छी गेंद है। और अगर बात की जाए तो महज अब यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि महज औपचारिकता अब रह गई है, अगर यहाँ से गेंदबाज कोई गलती नहीं करते, हुसैन 11 की टीम अगर कोई गलती नहीं करती है तो यहाँ से मैच हुसैन 11 आसानी से जीत जाएगी और बड़े बड़े तारे सितारे घर जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि प्रिवान 11। ओ जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही कमाल का ये टैलेंट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में, और एक ऐतिहासिक पल सभी क्रिकेट प्रेमियों को एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर देती हुई, एक बहुत बड़ा सबक देती हुई कि बिल्कुल कोई भी ग्राउंड यानी कि कोई भी मैदान छोटा नहीं होता और क्रिकेट से बड़ा कोई मैदान नहीं होता। और टैलेंट, जी बिल्कुल टैलेंट, प्रतिभा, अगर आपके पास टैलेंट है, उम्र मायने नहीं करता, एक्सपीरियंस मायने नहीं करता, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी को भी चारों खाने चित कर सकते हैं, बस ये कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और वो रॉ टैलेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा के माध्यम से, और टॉप परफॉर्मर इस मैच के द वन एंड ओनली आमय, नो डाउट 4 विकेट ली और इस मैच को काफी आसान बनाया अपने गेंदबाजों के लिए, और बाकी गेंदबाजों की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि उसी निशान पर गेंदबाजी करके परेशान किया, एक अच्छा सपोर्ट। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको ड्रीम वर्क करना है तो टीम वर्क करना पड़ता है, तो ये ड्रीम वर्क के लिए टीम वर्क यहाँ पर हमें गेंदबाजों का देखने को मिला और एक बड़ी टीम धाराशायी होते हुए हमें नजर आ रही है। ये क्लास है, ये टैलेंट है, ये प्रतिभा है, ये क्रिकेट है, यही है क्रिकेट की परिभाषा, कहीं आशा तो कहीं निराशा, यही है क्रिकेट की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, बहुतों को इसने हंसाया, बहुतों को रुलाया। और ये देख सकते हैं बिल्कुल शेक हैंड करते हुए सभी खिलाड़ी, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और जी बिल्कुल क्रिकेट यानी कि
वो कहते हैं ना कि पिक्चर तो वही है ना कि पर्दा गिरने के बाद भी अगर लोग तालियां बजाते हैं वो पिक्चर है, और ये उसी तरह की पिक्चर है। यहाँ पर पर्दा भले ही गिर गया लेकिन लोग बैकडोर से अभी भी तालियां बजा रहे हैं और इस तरह के मैच को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि ये मैच नहीं, एक सबक है, एक लेसन है सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी युवा खिलाड़ियों के लिए, कि अगर आप क्रिकेट खेलने आए तो आप क्रिकेट खेलिए, आप क्रिकेटर्स के साथ मत खेलिए। ये टैलेंट है, ये रॉ टैलेंट हमें देखने को मिला, और इस मैच को अपने नाम करते हुए हुसैन 11 इंडियन ने एक इतिहास रच दिया है। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट अमय, द पिक ऑफ द बॉलर, द परफेक्ट बॉलिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, अमय मैन ऑफ द मैच होंगे। और बिल्कुल अगर बात की जाए तो पिक ऑफ द बॉलर, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द बॉलर, द गेम चेंजर ऑफ द मैच अमय जो है अजय। और बिल्कुल जिस तरह से अगर बात की जाए तो पंकज की गेंदबाजी के बाद ऐसा लगा है कि सभी गेंदबाजों को पता चला है कि यॉर्कर करनी कहाँ है, टप्पा कहाँ है, और वो टप्पे पर गेंदबाजी करके इस मैच को भी अपने नाम किया। और अमय द गेम चेंजर ऑफ दिस मैच, गेम को चेंज किया है और मैन ऑफ द मैच का खिताब उनके सर जाएगा। एक टॉप परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट में। आना हमें मैन ऑफ द मैच के लिए, क्या गेंदबाजी है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, जबरदस्त यॉर्कर है, और क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं गेंदबाजों का भी खेल है, ये आपने भी यहाँ पर सिद्ध किया है। तो मैन ऑफ द मैच का जो बहुत ही कमाल की आपने परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल ये सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि टैलेंट टैलेंट है जो स्पीक करता है। उम्र उम्र और एक्सपीरियंस मायने नहीं करती है, टैलेंट मायने करता है। अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव में अगर आपके पास टैलेंट है तो आप मैच जीत सकते हैं। तो कैसा अनुभव, कैसा लग रहा था, कैसा फील कर रहे हो? और ऐसा लगा कि शायद ये रन्स कम बने, लेकिन जो आप लोगों की गेंदबाजी है उसने यहाँ पर बताया कि नहीं भाई साहब हमें जीतना है। तो क्या क्या प्लानिंग चल रही थी? सर एक्चुअली आज सुबह हम लोग जो टूर्नामेंट खेले वहाँ पे बहुत गंदा परफॉर्मेंस हुआ था मेरा, तो वो मेरे माइंड पे था कंटिन्यू, मैं सुबह से सोच ही रहा था वो बारे में। मैं थैंक्स बोलूँगा फिरोज़ भाई, वसीम भाई और मेरे पूरे अमूल्यन टीम को। वो लोग ने जाते वक्त भी मेरे को बोला तो अच्छा ही करेगा, वो भरोसा रखा और अभी मैंने डिलीवर किया है। बिल्कुल वही है ना, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो इंसान के अंदर की आग है। वो आपका स्वैग आग की तरह बाहर आया और जो परफॉर्मेंस वहां नहीं वो यहाँ पर हुआ है। तो चलिए मैन ऑफ द मैच हमारे साथ मौजूद हमारे अलीम बामने साहब, हमारे बामने परिवार के एक मजबूत कड़ी, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर दिया जाता हुआ मैन ऑफ द मैच के 1000 रुपीज का कैश प्राइज टू द वन एंड ओनली द बॉलर, द जीनियस, एक रॉ टैलेंट यानी कि अमय, मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच। थैंक यू अमय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच।